के आए ये जिंदगी के फिकर तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर स्तुति करूं बेशुमार तेरी राहों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बात में लिए हुए
मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आप प्रभु यह साल परमेश्वर प्रभु देने के लिए हमें परमेश्वर प्रभु इस साल भी हमने परमेश्वर जिंदा रखा प्रभु उपवास में रहकर आपको महिमा के सुनने के लिए प्रभु अपने आत्मा को परमेश्वर चुका रहे प्रभु इस साल भी परमेश्वर हमको जीवन दिया जिंदा रखा परमेश्वर धन्यवाद हम प्रभु हालेलुया आपको धन्यवाद परमेश्वर हम प्रभु हरि परमेश्वर हालेलुया शुक्रिया हम प्रभु हालेलुया संभाला मुझे धन्यवाद परमेश्वर प्रभु हालेलुया हर एक साल परमेश्वर में नया जीवन देकर प्रभु हर एक साल में नया जीवन देकर परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपने संभाल कर प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया साल में अंत तक तो प्रभु हालेलुया आएंगे करके प्रभु हालेलुया कोई भरोसा नहीं रहने पर भी क्योंकि मनुष्य का प्रभु हालेलुया नाक में उसका श्वास है प्रभु जब तक प्रभु नाक में श्वास है परमेश्वर प्रभु हालेलुया हम बोल सकते हैं कभी ये नाक का श्वास हम निकालेगा करके नहीं मालूम लेकिन हर एक दिन को नया बनाकर इस साल में भी अंत तक हमें ले आकर पहुंचाया परमेश्वर हम कल से सब मिलकर प्रभु हालेलुया एक भी कम नहीं होते हुए हालेलुया एक भी कम नहीं होते परमेश्वर सब मिलकर आपको प्रभु वापस उपवास से बैठने के लिए आपने दिया के लिए धन्यवाद आप प्रभु हालेलुया हृदय के लिए धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया यीशु धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद आप प्रभु करना में परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया 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 यीशु राजा धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद हालेलुया रुबला मनुष्य वरिदिरा कमलवा पूरा शवला मनि धीरा परबल दर कनमन दरि दिरि बिलि बिलि उरदर मनुष्य दरि दिरि कि बिलि बिलि दर मन कमल रव रुबला मनुष्य बरि दिरि बिलि बल दर रव उरदर मन मन कमल मन दरि बिलि बिलि दिरे दर कनवा प्रभु हालेलुया सारे बच्चे परमेश्वर प्रभु हालेलुया को पसंद है प्यार के साथ परमेश्वर प्रभु हालेलुया हम प्रभु हालेलुया समय दिया हम प्रभु को पास के साथ आपके चरणों में बैठने को मुझे संधि दिया है आपको धन्यवाद हालेलुया 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 राजा राजा प्रभु को प्रभु धन्यवाद हालेलुया हालेलुया रब कमला वरि दिरा वरि शिरा बल बरबा यीशु 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद हालेलुया 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 इस साल परमेश्वर प्रभु हालेलुया की ओर से बड़े आशीर्वाद को मिल पाने के लिए हम प्रभु विश्वासी केवल जीवन के साथ में ये परमेश्वर प्रभु हालेलुया एक बड़ी आशीर्वाद के साथ प्रभु हालेलुया प्रवेश साल को प्रभु हालेलुया हालेलुया खत्म करने के लिए हमें कृपा दे प्रभु हालेलुया एक बड़ी परमेश्वर स्वर्ग का प्रभु सामर्थ्य के साथ स्वर्ग का आशीर्वाद के साथ परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु अनुग्रह का परमेश्वर हालेलुया शरीर का आशीर्वाद के साथ प्रभु हालेलुया कपाल के साथ प्रभु हालेलुया हमें परमेश्वर प्रभु हालेलुया आप मिलकर खत्म करने के लिए कृपा दे हालेलुया 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 ईश्वर राजा ईश्वर राजा ईश्वर राजा ईश्वर राजा ईश्वर राजा धन्यवाद स्तुति हो हालेलुया हालेलुया राजा धन्यवाद प्रभु
प्रभु धन्यवाद हालेलुया रुदरवा कमनर लरवनश हालेलुया 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 प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया हालेलुया राजा राजा धन्यवाद हालेलुया 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 रुदर मनि वीर कवर बलवा रुदर मन शरदर दलर वरि वीर कवर मनि वीर कमनरवा हालेलुया रुदर रबर शरदर वीर रुदर मन कमनर दलर वर कर मन शरा हालेलुया 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 प्रभु नया बल देकर आप प्रभु हालेलुया मैं नया बल देकर प्रभु हालेलुया हालेलुया स्त्री में भी परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया मुझे संभाले परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया आपको साथ चलने के लिए परमेश्वर प्रभु हालेलुया मुझे आप परमेश्वर को गूढ़ बातें हमें उत्साह करे परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आपके साथ साथ चलने के लिए नोवा के सदा अनोखा जैसा परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपके साथ साथ चलने के लिए आपको गूढ़ बात हमें परमेश्वर प्रभु हालेलुया उत्साह करे हालेलुया 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 ईश्वर राजा धन्यवाद 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 हालेलुया लोका मन रमन शरद वन परमन वीरा हालेलुया 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 ईश्वर ईश्वर धन्यवाद ईश्वर ईश्वर धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद ईश्वर हालेलुया ईश्वर धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद हालेलुया 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 प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया खोलकर प्रार्थना करें परमेश्वर प्रभु के 20 दिन में प्रभु हालेलुया तो बड़े आशीर्वाद का हमारे लोगों निकले कर पा दे कलीसिया के लिए मेरे लिए सेवकाई के लिए विश्वासियों के लिए प्रभु हालेलुया बड़ी आशीर्वाद को होना परमेश्वर हालेलुया मैं इकट्ठा होना परमेश्वर को बड़ी आशीर्वाद को होना परमेश्वर हालेलुया कभी कभी संगति के लिए इकट्ठा होते आ रहा प्रभु हालेलुया आप प्रभु इकट्ठा होना परमेश्वर आप प्रभु सेवकाई के लिए कलीसिया के लिए मेरे लिए विश्वासियों के लिए आप प्रभु हालेलुया आजू-बाजू में रहने वाले लिए नगर के लिए प्रभु बड़ी आशीर्वाद को होना परमेश्वर हालेलुया हालेलुया मेरे द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए मेरे द्वारा अनेक लोग यीशु मसीह को पाने के लिए प्रभु हालेलुया कृपा दे कृपा दे कृपा दे कृपा दे कृपा दे कृपा दे हालेलुया 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 मसीह जीवन में मैं दिन ब दिन प्रभु बढ़ता जाने के लिए मुझे कृपा दे परमेश्वर हालेलुया हालेलुया यीशु राजा मसीह जीवन में दिन ब दिन बढ़ता जाने के लिए कृपा दे प्रभु हालेलुया यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद राजा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हालेलुया 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 पवित्र आत्मा का भरपूर जो भी नहीं पाए परमेश्वर को पाकर प्रभु हालेलुया हालेलुया कलीसिया पूरा आत्मा में आराधना करने के लिए प्रभु हालेलुया बच्चों को उबारे परमेश्वर माने दे परमेश्वर हालेलुया मुझे अभी स्थिर करते प्रभु हालेलुया आपने प्रभु आत्मा से मुझे भरपूर करेगा हालेलुया आप आत्मा से मुझे भरपूर करेगा ताकि प्रभु आत्मा से आराधना करूं मेरा राजा को हालेलुया मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करूं करके अपने वचन के अनुसार आत्मा और सच्चाई से प्रभु आराधना करने के लिए मुझे प्रभु हालेलुया हालेलुया खड़ा करे उबारे प्रभु हालेलुया 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 रब कमना रब कुशरवला मेरी दीदी मेरी करवना तेरा पला मेरी दीदी कुशरवला मेरी दीदी मेरी करवना तेरा पला रमना दीदी हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, हालेलुया, यीशु हालेलुया, 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 आप प्रभु हालेलुया, हालेलुया, यीशु धन्यवाद, 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 हालेलुया, यीशु हालेलुया, हालेलुया, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshu Raja धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Yeshua, धन्यवाद, Yeshua, धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु हालेलुया, राजाधि राजा, राजाधि राजा, अनेक को हृदय को जांचने वाला हमारा परमेश्वर, आपने मन को जांचने वाला हमारा परमेश्वर, मते मनुष्य चेहरा देखता लेकिन मेरा प्रभु आप हृदय को देखते प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, मनपूर्वक आपके उपस्थिति में कटावने के लिए कृपा दे, मनपूर्वक आपको उपस्थिति में प्रभु, हालेलुया, आने के लिए मन दे, हालेलुया, मनपूर्वक जो आता है उसके आशीर्वाद दे, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, मनपूर्वक जो भी प्रभु आपके चरणों में आता है उसके आशीर्वाद दे, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मन देखते प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, राजाधि राजा मन देखते प्रभु, हालेलुया, 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 छोड़ दिया था, चरनी में आके
यीशु राजा ये उपवास के दिन में हालेलुया यीशु प्रभु हालेलुया 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 प्रभु हमारे मन को हमारा परमेश्वर आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर प्रभु हालेलुया मेरे प्रभु सुरक्षित रखने के लिए हम इस चीजों को आपकी ओर प्रभु और एक बार हालेलुया प्रभु एक उपवास के द्वारा मैं और एक बार आपके प्रभु हालेलुया समझ में झुकाता परमेश्वर हालेलुया और एक बार झुकाता प्रभु हालेलुया हालेलुया मेरा परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 रुबल रमन शबर कवल बरिदिरा यीशु धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु हालेलुया 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 कृपा दे परमेश्वर प्रभु हालेलुया दया कर हमारे पास इतनी बल नहीं है परमेश्वर हालेलुया थोड़ा ही बल है परमेश्वर प्रभु हालेलुया थोड़ा ही समय परमेश्वर थोड़ा ही परमेश्वर सब कुछ है आपने थोड़ा में हम लोग परमेश्वर आप में सच्चाई से चलने के लिए ये थोड़ा में हम लोग आपसे सच्चाई से चलने के लिए कृपा दे एक आशीर्वाद एक संतान बरकत छीने के लिए कृपा दे हालेलुया 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 रुबा कवल रमाने गिरल हालेलुया 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 रुदरल रमाने शबल मनदिरा हालेलुया रुबा कवल रमाने गिरल यीशु हालेलुया 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 मुझे जास्ती प्रार्थना करने के लिए नहीं आता परमेश्वर जास्ती वचन नहीं आते प्रभु हालेलुया लेकिन मेरे यीशु आपके चरणों में हालेलुया 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 परमेश्वर प्रभु हालेलुया मैं आया परमेश्वर हालेलुया 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 परमेश्वर मुझे परिपूर्ण आशीर्वादों से हालेलुया 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 यीशु राजा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर प्रभु परमेश्वर अनेक प्रभु हालेलुया 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 यीशु 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 राजा धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद हालेलुया करना में परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया मेरे लिए प्रभु हो बलि हम प्रभु हालेलुया प्रभु अन्न बलि अर्घ बलि मेल बलि हुआ मेरा परमेश्वर हालेलुया मुझे प्रभु हालेलुया संभाले परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 मेरा परमेश्वर में किधर कमियां मेरे जीवन में कहाँ का परमेश्वर प्रभु हालेलुया मैं प्रभु बढ़ना है किधर कमियां है मैं कहाँ का परमेश्वर उठना है प्रभु हर बातों को मेरे से आप बात करे परमेश्वर 20 दिनों में परमेश्वर मेरे को एक बड़ी प्रभु आत्मिक उन्नति आप परमेश्वर मेरे जीवन में आप पहुंचने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता परमेश्वर हालेलुया 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 कलीसिया आपके प्रभु दुल्हन परमेश्वर आप प्रभु मेरा दूल्हा आपके भी इंतजार करने के जैसा मेरा दूल्हा कभी आएगा करके प्रभु एक इंतजार से रहने वाला कलीसिया एक दुल्हन बनने के लिए कृपा दे परमेश्वर दुल्हन अपने आप को तैयार करती है आप परमेश्वर मेरे में एक बड़ी तैयारी परमेश्वर प्रभु दिन में 20 दिन में होने के लिए आप परमेश्वर प्रभु हालेलुया आप कब आएगा हालेलुया 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 एक बड़ी तैयारी परमेश्वर मेरे जीवन में होने के लिए मुझे कृपा दे कृपा दे कृपा दे यीशु राजा कृपा दे हालेलुया मैं आज समय पर बड़ी तैयारी के साथ मेरे यीशु राजा प्रभु के इंतजार में बैठने के लिए आप प्रभु मेरे इंतजार में मुझे कब लेने के लिए आएगा परमेश्वर हालेलुया बड़ी इंतजार में रहने के लिए मुझे कृपा दे प्रभु हालेलुया हालेलुया आप प्रभु हालेलुया हालेलुया तुच्छ शरीर को अपने शरीर के समान परमेश्वर प्रभु हालेलुया महिमा में बनाने वाला मेरा परमेश्वर हालेलुया आपके लिए परमेश्वर इंतजार के साथ जीने के लिए हमें कृपा दे परमेश्वर हालेलुया हालेलुया रुरवा कवला मनदर बलर शरवना और शबदरि दिलर पर मनदर लकर मन दिलरबा
यीशु धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। रबल रमन शरबल दिरबा उरा कबल मनि बिरि लिरि लिरि करमन शरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समय मुझसे बात करने वाला आपका धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। मेरा हर परिस्थिति को देखकर मुझे हालेलुया प्रभु साथ रखने वाला हमारा सर्वशक्तिमान आपको धन्यवाद प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। रुदरल रमन शरक बल रबर धीरा बल बरब उरतरल रमन शबल मनि दिरिलिरि किरा बल दरब उरदनल रमन कल रमन दरल रमन शरबरि धीरा बलब। हालेलुया 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 हालेलुया। रुदरल रमन शरक मनल रदर किरा बलब। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर बच्चे परमेश्वर प्रभु हर प्रार्थना में पहुंचने के लिए हमारे मन में परमेश्वर हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 यीशु राजा हालेलुया। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। ये तो मेरे लिए हुआ ताकि मैं धनी हो जाऊं। ये तो मेरे लिए हुआ ताकि मैं धनी हो जाऊं। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हर घटी को तो पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हर घटी को तो पूरा करेगा। संसार का प्रभु कंगाल बन के आया। सारे संसार का प्रभु कंगाल बन के आया। मुझे शरीर का
था उन्हें वो भी करेगा। आज ये सारा अधिकार उसे मिला है। सारे संसार का प्रभु करिए कंगाल बन के आया। सारे संसार का प्रभु करिए कंगाल बन के आया। ये तो मेरे लिए हुआ ताकि मैं धनी हो जाऊं। ये तो मेरे लिए हुआ ताकि मैं धनी हो जाऊं। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हर घटी को तो पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हर घटी को तो पूरा करेगा। सारे संसार का प्रभु करिए कंगाल बन के आया। सारे संसार का प्रभु करिए कंगाल बन के आया। जिन्होंने उसे ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर की संतान बनाया। जिन्होंने उसे ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर की संतान बनाया। जो काम उसने किया उन्हें वो भी करेंगे। सारा अधिकार उसे मिला है। जो काम उसने किया था उन्हें वो भी करेंगे। सारा अधिकार उसे मिला है। संसार का प्रभु करिए कंगाल बन के आया। सारे संसार का प्रभु करिए कंगाल बन के आया। सारे संसार का प्रभु करिए कंगाल बन के आया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु हमें धन्य बनाने के लिए प्रभु हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह कार्यकर्ता आजकल सभा के लिए नाम परमेश्वर प्रभु महान आपकी जीवित है। आप दयालु है। आप राजाधि राजा है। प्रभुओं का प्रभु है। महान परमेश्वर है प्रभु हालेलुया। उपवास के दिन के पहले दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। आपने हमें आपके चरणों में इकट्ठा किया। सहायता कर प्रभु। आपका आशीर्वाद आज समय में बना रहने दे। आपका आशीर्वाद हर समय हमें बना दे। आप प्रभु हालेलुया वचन सीखने के लिए जा रहे प्रभु हालेलुया। आप प्रभु बातें कर परमेश्वर सहायता कर। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहने दे। वचनों को समझने के लिए बुद्धि दे। आप प्रभु समझे मन खोल कर प्रभु सीखने के लिए कृपा दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। कैसा किधर से देखा? आप याद है थोड़ा तो भी? किधर से देखा? उपवास को प्रार्थना किधर से देखा? वो काय के लिए याद रहेगा? किधर से देखा? थोड़ा से अनार फलेगा फिर से ऐसा खतों में फिर झकड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा एक है। हाँ थोड़ा बहुत और बताओ किधर से लिया गया था? थोड़ा बहुत जोएल दूसरा अध्याय से लिया था। किधर से लिया था? जोएल दूसरा अध्याय से लिया था पूरा, है ना? जोएल दूसरा अध्याय से लिया था। लेकिन आपको तो छोड़ो,
अभी के थोड़ा बात में पूछे तो नहीं मालूम है, 1 साल का काम मालूम पड़ेगा। ठीक है, आज हम देखेंगे यानी ये सब्जेक्ट हमको सबको मालूम पड़ना था, इसलिए इसको हम देखेंगे ताकि आज सब्जेक्ट लेगा दान के बारे में। किसके बारे में? दान दशमांश, क्योंकि ये एक बड़ी बेसिक उपदेश, ये भी आप कलीसिया को पूरा क्या करना है, बेसिक से मालूम पड़ना है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ अभी बेसिक से सिखाया जाता है, क्योंकि इसमें से हमको बहुत क्या करता है, गड़बड़ी आता है मन में, क्या है ये सही है, क्या नहीं सही है, नहीं करके। लेकिन हमें से याद रखना, हमारा सिखाने के काम क्या है, हमारा काम है जो ये वचन का हर एक वेदों को आपको खोल कर देने का काम किसके काम है? सेवा का हमारा काम है। लेकिन आप इसके अनुसार चलो या ना चलो, किस आपकी मर्जी, मोस्टली चलना है, परमेश्वर चाहता है सभी मन फिरना, परमेश्वर भी क्या करता चाहता है, लेकिन आप क्या करता है इसमें, यानी कि दान का प्रचार है, क्योंकि हम आशीर्वादित होना है। कलीसिया आज क्या है? कलीसिया आज क्या है? कोई आशीर्वाद नहीं दिख रहा है। कलीसिया में क्या नहीं दिख रहा है? जैसा आशीर्वाद चाहिए था वो आशीर्वाद क्या नहीं है। क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर क्या कर दिया है? कर दिया है। मेरे लिए वो क्या किया है? मुझे धनी बनाने के लिए वो क्या बन गया था? कंगाल बन गया था। लेकिन वो आज भी क्या नहीं कर रहा है मेरे जीवन में? दिख रहा नहीं है ना। याकूब में ना वचन पढ़ो ना मुझे, याकूब 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। फिर से हुआ, हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसके प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। इसमें विश्वास में धनी दिया, लेकिन कंगाल हमें धनी बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था? उसने खुद क्या किया है? धनी वो कंगाल बन गया। 2 कोरिन्थियों 8:9 पढ़ना उसके साथ। 2 कोरिन्थियों 8:9 भूलना नहीं है। थोड़ा ही लेगा, क्योंकि आपको ये मन में ये उपदेश पूरा क्या करना है? बिठाना है। ये बेसिक चीज आपको मन में आना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत गड़बड़ियां है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और एक बार, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। समझ रहे ना? धनी होने पर, धनी बोले तो पूरा प्रॉपर्टी किसका है? पूरा प्रॉपर्टी किसका है? आकाश और पृथ्वी, सारे सेना किसका है? उनका। वो धनी होने पर भी कंगाल बना, ताकि मुझे क्या बनाने के लिए? धनी बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए जो वचन में परमेश्वर ने दिया है ना, ये चीजें क्या नहीं हो पा रहा है। विश्वास से हमारे जीवन में क्या नहीं हो पा रहा है? पूरा नहीं हो पा रहा है। ये वचन किधर है ना? ये वचन मेरे जीवन में किधर है? मेरे लिए आप कंगाल बनाना आज, लेकिन मैं क्या नहीं हुआ था? धनी नहीं है। ये क्यों है? कैसा है करके क्या कर हमारे जीवन में एक क्या होता है? क्वेश्चन आता कि नहीं आता है? आता है ना। तो हम देखता है तो वचन बताता है मेरे लोग बुद्धि इनसे क्या होता है? नष्ट हो जाता है। समझ रहे ना? कैसा? परमेश्वर को नहीं जानने से क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ये नहीं होना है। परमेश्वर का भी क्या करना है? जानना है। इसलिए आपको बहुत सारे बेसिक बातें बता के दिया जाता था कि क्या हो जाए, परमेश्वर को तुम क्या करे? जानो, ताकि नष्ट ना हो जाए। क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं,
तो हम क्या करेगा, बढ़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है आत्मिक जीवन में क्या नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक चीज़ें बहुत सारा बता ही देता है। आज भी कलीसिया क्यों आशीर्वादित नहीं होता है, समझ गया ना? कलीसिया आशीर्वादित क्यों नहीं होता है, ये चीज़ें इस साल ये बार प्रार्थना में क्या करेंगे हम देखेंगे पूरा इसके बारे में, ताकि यहूदियों को देखने के समय तो उन क्या करते थे, ये परमेश्वर को देने में बहुत क्या कर लेते थे, उदारता दिखाता था। क्या करता था, बहुत सारा उदारता दिखाता था, ठीक है। और वचनों में हम देखने के समय 90 विश्वासियों को देखने के समय 90% प्रॉब्लम्स किस में आते, मन में पैसा से आते क्या नहीं? 90% प्रॉब्लम पैसा रहेगा ना, सॉल्व हो जाएगा, आगे नहीं? 90% प्रॉब्लम्स किससे ही बढ़ता है, पैसा से। पैसा रहेगा मैं क्या हो जाता था, ये प्रॉब्लम मेरे को ठीक हो जाता था, मैं एक घर ले लेता था, नहीं तो मेरे बच्चों की शादी हो जाता था, मैं बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ा सकता था। अभी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं होने का हमारे बच्चों को पढ़ाई की क्या कर दिया है, आधा से ख़त्म करके काम पे छोड़ने पड़ा। मेरे थोड़ा अच्छा पैसा रहता था, मैं एक रूम लेता था, मैं भाड़े पे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ऐसा कई चीज़ें एक से लेके बढ़कर मतलब 90% चीज़ें मैं देखने के समय क्या होता है, पैसा से ही होता है ना? रहेगा तभी ही प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्व होता है। इसलिए विश्वासियाँ प्रॉब्लम से ही फंसा है, समझे? विश्वासियाँ मोस्टली इसमें से ही क्या किया, फंसा है। फंस कर रहने के कारण सही तरह से प्रार्थना, सही तरह से आत्मिक जीवन चलना, ये सब हमसे क्या है, दूर है। बराबर है क्या नहीं? बराबर। ये बार इससे हमको क्या करे, प्रॉब्लम से हम क्या होना है, दूर होना, माल बनना। वचन क्या बताती है, वचन क्या बताती है, मुझको आशीर्वाद क्या करना। उन्होंने बोल दिया तुझे आशीर्वाद करने के लिए मैं क्या किया, धनी में क्या बन गया, कंगाल बन गया। ये चीज मेरे जीवन में अभी क्या करना है, होना है, होना है। ये वचन हमारे जीवन में क्या होना है, पूरा तरह से होना है। बेसिक चीज आपको क्या करेगा, बताया जाएगा, ताकि वचन में देखने, बाइबल में देखने के समय एक एक सब्जेक्ट के लिए अभी पवित्रता करके आप लेगा ना, उसके लिए मोस्टली 500-600 वचन मिलता है। ऐसा हर एक सब्जेक्ट समझ, धर्मी करके एक सब्जेक्ट लेके आपको प्रचार करने के लिए निकलेगा ना, उसमें से भी 500-600 वचन क्या करता है, मिलता है। ऐसा हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा 5 या 600 या आगे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लगभग। लेकिन पैसा का बारे में बाइबल में देखेगा ना, लगभग 2000 वचन के पैसा, ऐसा ये पैसा का माहौल में वचन बाइबल में देखेगा ना, लगभग 2000 का ऊपर। मतलब बड़ी मुख्य चीज किधर दिया गया है, बाइबल में दिया ना। पैसा के बारे में क्या दिया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के लिए वचन निकालेगा तो कितने आते हैं, थोड़ा से ज्यादा कम ही आता है। लेकिन पैसा का माहौल में देखने के समय कितना आता है, लगभग 2000 से ऊपर। बात समझ आ रहा है, बात मेरा बात समझ आ रही है ना? और यीशु ये क्या पैरेलल क्या बोलता था वो, मैं हिंदी में दृष्टांत। यीशु 39 दृष्टांत बताया था, उसमें लगभग 16 को ऊपर किसके बारे में बताया गया, धन के बारे में। तो मतलब आपको समझ आ रहे ना, धन पैसा के बारे में बाइबल में क्या है, जास्तीतर वचन बताया गया है। तो दृष्टांत में भी 39 है, उसमें भी यीशु 16 का ऊपर दृष्टांत किसके बारे में ही बताया गया था, धन के बारे में, पैसा के बारे में। समझ आ रहे हैं ना? इसलिए आपको ये सब एक बार थोड़ा बहुत हमको क्या करना, मालूम पड़ना, ताकि क्या है ये पैसा का माहौल क्या है, ऑफरिंग मतलब दान क्या है, दशमांश क्या है करके हमको क्या करना है, बात समझ रहे ना? मेरा बात समझ आ रहा है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहा? यहाँ देना नहीं देना आपको ऊपर का, देना नहीं देना किसके ऊपर,
आपको पर निर्भर है, कंपल्सरी नहीं है, मनपूर्वक ये सब चीज। लेकिन ये सच्चा आपको क्या करना है, कलिसिया में आपके सच्चाई क्या करना है, मालूम पड़ना है। मोस्टली तो अखबार में बताता नहीं, लेकिन अभी कलिसिया का कंडीशन देखता है ना, परमेश्वर बात अच्छा से बताएगा तो तय लेता, नहीं तो नहीं लेता। तो ये सच्चाई क्या करना है, कलिसिया को मालूम पड़ना, देना नहीं देना तुम्हारा ऊपर। लेकिन ये आपको ये चीजें फर्स्ट से क्या है, सच्चा ये भी क्या है, बाइबल में जो भी लिखा क्या है, क्या है, सच है ना। स्वर्ग का बात लिखा है ना, तो और कोई लिखा किधर लिखा, ये पहले बाइबल में क्या कौन लिख रखा, पवित्र आत्मा परमेश्वर में, पवित्र आत्मा परमेश्वर में लिख रखा। ये स्वर्ग का बात रहेगा तो क्या ही रहेगा, ये प्योर 100% क्या है, ताया हुआ है। वचन क्या है, 100% ताया हुआ है। इसमें कोई ये क्या है, कहते कि नहीं है, इसमें क्या नहीं है, सोना। सोना समझ गया ना, सोना ये क्या करता है, मिट्टी से निकाल के लेके आता है, उसको क्या करता है, आग में उसको क्या करता है, गरम करके गंदगी पूरा निकाल कर फिर क्या करता है, उसको दूसरा इसमें जमा करता है, प्योर वाला। बात समझ रहे ना। इसी प्रकार ये वचन ताया हुआ है, इसमें कोई कमियां क्या नहीं है, नहीं, मतलब गंदगी इसमें नहीं है। इसलिए जो भी स्वर्ग की बातें बाइबल में लिखा सब कुछ क्या है, सच है। ये हमको क्या करना, सच जानना कि नहीं जानना, तो देखो तुम देना ये नहीं देना क्या है, तुम्हारा मर्जी। समझ बच्चे, उत्पत्ति 1:3 पढ़ो, उत्पत्ति 1:3। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, हाँ, तो उजाला हो गया। और पढ़ना। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। और एक बार पढ़ो। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। अभी इधर परमेश्वर क्या बोला, उजाला हो, वो उजाला वो बोल दिया ना, उजाला हो चुका ना, हो गया, हो चुका ना। फिर क्या बोला, उजाला का अलग कर, अंधेरा का अलग कर। उजाला हो चुका ना, अभी अंधेरा कहाँ से आया, उजाला हो चुका ना, अंधेरा कहाँ से आया। नहीं, कभी सोचा, मैं एक बार बहुत बार सोचा था, उजाला हो जाए, अंधेरा बोलते अंधेरा जा, अंधेरा कहाँ से आया। अभी समझ, बहुत बार वचन पढ़ने का नहीं, अंधेरा कहाँ से आ रहा है, उजाला तो हो चुका, हो गया ना, अभी कौन सा अंधेरा आ गया। लेकिन बोलते अंधेरा, उजाला का अलग कर, अंधेरा का अलग कर बोलते हैं, ये क्यों है, सोचने की बात। बोला ना, वो बोला ना, क्यों बोला, अंधेरा था ना, उजाला हो जाता, उजाला होना था। हाँ, देखो उन्होंने कहा, सही कहा, उजाला हो चुका था, उजाला हो चुका था। लेकिन उजाला को जो एक्सेप्ट करेगा ना, तभी तुम्हारे अंदर उजाला होगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, अंधेरा ही रहेगा। उन्होंने तो बोल दिया उजाला क्या हो जाए, अब देखिए लाइट डाल दिया, ओके, ये लाइट डाल दिया, इसके पीछे आप देखिएगा ना कैसे ही रहेगा। क्यों, ये दीवार है बीच में, ये दीवार क्या करता है, ये उजाला उधर नहीं जाते हुए वो क्या करता है, रुकावट डालता है। रुकावट डालने के उधर क्या ऐसे ही रहेगा, अंधेरा है। इसी प्रकार सच्चाई आने के समय, उजाला आने के समय आपका एक्सेप्टेशन से रहता नहीं है। आप रोक डाल कर रखा, ये नहीं चाहिए, अंधेरा ही रहेगा, उधर उजाला नहीं आ पाएगा। ग्रहण करना नहीं करना आपके ऊपर। देखो अंधेरा में रहना है, आप दीवार डाल दो, खत्म, अंधेरा में रहे। उन्होंने बोलते उजाला हो जाओ, समझ गया ना। तो एक्सेप्ट करेगा तो ही ये उजाला आपके अंदर क्या करेगा, आएगा। इसलिए बोला परमेश्वर उजाला का अलग, तभी ही क्या था, ये काम था, उजाला का अलग कर, अंधेरा का भी क्या करना, अलग करना। सब मेरा बात समझ आ रहा नहीं आ रहा,
नहीं आ रहा है। तो उजाला तो लाइट तो डाल दिया ना, अब ये दीवार क्या करता है, उधर वो साइड नहीं जाते हुए रोकता है, इसलिए उधर नहीं जाता उजाला। इसमें दीवार है, इसी प्रकार हम भी कुछ दीवार क्या करता है, बात करता है। ये सच्चाई तो मेरे जीवन में नहीं चाहिए, ये मेरे को सुनने क्या ही नहीं करके मैं रोक डालते हैं, तो वो उजाला तुम्हारा अंदर नहीं आएगा, वो सच्चाई तुम्हारा अंदर क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा। इसलिए ये ऑफरिंग दान के बारे में लेता है, ये लेना नहीं लेना तुम्हारा मन में, तुम्हारा मर्जी। सच्चाई आने के समझ आ रहे भैया, उजाला तो परमेश्वर क्या कर दिया है, सच्चे ज्योति कौन है, यीशु, वो तो आ चुका है हमारे लिए 2000 साल का पहले। तुम लेना नहीं लेना, उस सच्चाई पर चलना नहीं चलना किसकी मर्जी है, हमारे मर्जी, समझ गया ना। इसलिए दान के बारे में लिया करके आप क्या नहीं करना है, नहीं लेना नहीं लिया आपको मर्जी, देना नहीं देना आपको ऊपर का मर्जी, समझ गया, देना नहीं देना आपको ऊपर का मर्जी। लेकिन हर एक विश्वासी कलीसिया का होना है, आशीर्वादित होना है, आशीर्वादित होना है, तो ये सच्चाई आप पालन करना ही पड़ेगा, समझ गया ना। ये सच्चाई क्या करना पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा। उजाला हो चुका है, आज तक मैं अंधेरे में क्यों है, इसलिए हर एक बातों को आपको खोल के बता के देता है। इन विश्वासी अंधेरा में क्या नहीं करना है, नहीं रहना है। हर सच्चाई आपको क्या करना है, मालूम होना है, हर सच्चाई आपके जीवन में क्या करना है, मालूम होना है। इसलिए तो याद रखना, इसलिए उजाला हो चुका है, मर्जी आपका है, ओके, समझ बात समझ आ रहा है ना। उजाला हो चुका है, मर्जी आपका, दीवार डालो या बड़ा भाड़ बांधो, वो आपका है, ठीक है। हाँ, तो देखता है, देखो हर आशीर्वाद हमारे लिए है, आत्मिक आशीर्वाद है, क्रूस पर परमेश्वर हमारे लिए क्या कर दिया है, कर दिया है ना। नहीं, एफएसी 1:3 पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और एक बार, और एक बार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार का आत्मिक आशीर्वाद क्या कर दिया, आत्मिक आशीर्वाद बोले ना, आत्मिक मुंह खोलो, आत्मिक आशीर्वाद दे दिया है, आत्मिक आशीर्वाद दे दिया है। आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ, चंगाई, जो भी आत्मिक आशीर्वाद है तुम्हारे लिए क्या कर दिया, दे दिया। लेकिन एक याद रखना, ये धन का आशीर्वाद है ना, उसमें नहीं है, समझ आ रहा है। इसलिए बोला आत्मिक आशीर्वाद तुम्हारे लिए क्या कर दिया है, दे चुका है। आप प्रार्थना करने से, सर को नीचे रखे प्रार्थना, उपवास करने से, प्रार्थना करने से और कुछ करने से ये आशीर्वाद नहीं आएगा, धन के आशीर्वाद। समझ आ रहा है? नहीं, मेरे पास समझ आ रहा है, नहीं समझ। हम कभी भी क्या करते हैं, हम आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर, मेरे को ये दे, ये वो दे, ये दे, वो दे, ये दे। उपवास रहकर हम क्या कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद के लिए। करते कि नहीं करते? नहीं, झूठ नहीं बोलना, नहीं करते कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन वचन बोलता है, परमेश्वर बोलता है, भैया उससे तुमको नहीं मिलेगा। तो प्रार्थना क्या होती है, परमेश्वर के साथ का हमारे एक रिश्ता, रिश्ता जुड़ता है। प्रार्थना करने के क्या होता है, रिश्ता रखा है, उसी कारण उससे प्रार्थना करता है। उसके कारण तेरा पैसा नहीं मिलने वाला है, धन नहीं मिलने वाला है। समझ आ रहे है ना। उपवास भी एक ही तरह से उनके साथ हम क्या कर रहा है, उपवास रह के मेरे आत्मा को झुकाकर प्रार्थना करते हैं, तो उनके साथ एक रिश्ता में और आत्मिक जीवन में क्या करने के लिए, बढ़ने के लिए। लेकिन एक धन का एक चीज रखा है, तो दे। अब पढ़ो ना, लूका 6:36। छत्तीस। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो।
नहीं तो किधर पढ़ते हैं 6:36 38 पढ़ दिया करो हाँ। तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ ओके वही क्वेश्चन पढ़ 38 पढ़ दिया करो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ तो ये तुझे भी क्या किया जाएगा दिया जाएगा, दिया जाएगा दिया करो तभी तुम्हारे लिए क्या करेगा दिया जाएगा। हाँ दिया जाएगा समझ रहे ना हाँ हम क्या करते मालूम है लेते हैं, देता नहीं है लेते नहीं है, हम लेने के लिए बैठे हैं खाली ले नहीं मिलेगा ला ला। क्योंकि आप बोलेगा ये वचन है ना बाइबल में वचन है ना इधर 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 मीटिंग डाले ना मैं मारूंगी करो। बड़ी बात इधर चलती है इधर इधर एक इधर कब तुम काट ले मार करेगा मेरा भी हाथ खराब करते ठीक है दे तुमको क्या किया जाएगा दिया जाएगा ये देते ही नहीं तो क्या से लेगा, हम देंगे नहीं क्या करेंगे लेगा घर से। दे तू दे क्योंकि ये बाइबल का वचन है ना तीनों मिलकर क्या किया है लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ना ये लिखने के बात है ना इसको क्या नहीं करेगा ये नियम को कभी बदल नहीं पाएगा समझ रहे ये क्या नहीं करेगा मनुष्य नहीं है वो क्या करने के लिए है आप कहाँ जा रहे हो देखा नहीं जाएगा तुम लोग के लिए वचन है तुम लोग को सुधरेगा पानी नहीं भरेगा बैठो बच्चों को बैठो हाँ बैठो वचन हाँ क्योंकि वचन तुम नहीं जानता है तुम लोग को आज तक लल्लू पंच बैठता है बैठो वचन का टाइम कोई भी नहीं जाएगा हाँ, शरण में पाइप डाल उधर से शरण में से पाइप डाल के घर में लो हाँ फ्री है पानी बात समझ रहे ना बच्चों को भेज दो किसको ये जा छोटी को भेज पानी जा उसको भेज। ठीक है बात समझ रहे ना तुम लोग को कदर ही नहीं है वचन का कैसा भी जा हमको शैतान का सबसे बड़ा बात है तुमको क्या करना है हटाना वचन के समय तुमको हटाना क्या चाहिए क्या चाहिए तुमको क्या चाहिए निशा क्या चाहिए इसके लिए तो मजबूत हो गई। क्या 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 तुम लोग वचन सुनता है कि नाक देखते हैं तुम लोग मेरे को ध्यान देता है क्या नाक देगा अभी पूछेगा ना एक साइड से अभी एक साइड से पूछेगा मैं कहाँ से आया अभी मालूम पड़ता है ना नाक आ रहा है ना किधर गया उधर गया खेलेगा नहीं बिल्कुल खेलेगा नहीं हाँ आप अपने बच्चे को संभालो ठीक है इधर सुनो क्योंकि पवित्र आत्मा तीनों ने दिया। इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ इसी बच्चे हैं क्या नहीं कर पाएंगे कभी इसको क्या नहीं कर पाएगा बदल नहीं सकते। बच्चे के बाइबल में कहना बदल नहीं पाएगा हालेलुया। समझ गया नियम ही है हाँ वो बदलेगा ही नहीं है याद रखना कभी क्या नहीं करेगा नहीं बदल पाएगा क्योंकि ना बदलता परमेश्वर तुम्हारे लिए नियम दे दिया है नियम ही है हालेलुया। समझ रहे ना इस न्याय है वो जो बोला क्या करना पड़ेगा वो उस दिन भी देखा था इस्राएल तुम नहीं सुनेगा तुमको देश से भगा देगा लिखी हो गया लेकिन उसमें क्या क्या सील हो गया बचा हो गया वो नहीं सुना भगाना पड़ा क्यों तुमको मैं बोलने के समय था तुमको ये नहीं किया तो उधर सील हो गया वैसा ही क्या करेगा होगा सही हुआ। तू नहीं सुनेगा भागना पड़ेगा हो गया नहीं बदलता इसलिए तुम मनुष्य के समान सवेरे कुछ बोलेगा शाम को कुछ बोलेगा सवेरे कुछ बोलेगा दोपहर को कुछ बोलेगा बदलेगा नहीं समझ गया ना बदलता परमेश्वर है क्या परमेश्वर है ना बदलता परमेश्वर होने के कारण ये वचन क्या नहीं करेगा लिखा ही है दे तभी तुमको क्या किया जाएगा तू दे तभी तुमको क्या किया जाएगा दिया जाएगा समझ आ रहे ना तो इसीलिए हम जाकर उल्टा क्या बोलता तू दे तुमको दिया जाएगा है ना हम उल्टा जाके किससे पूछता है तू दे तुमको क्या करेगा देगा हम उल्टा उनके पास क्या कर लेते हैं देखो परमेश्वर को याद रखना हमसे मांगने का इच्छा नहीं है समझ हमको मांग कर कुछ करने की इच्छा नहीं है
लेकिन मनुष्य को अब एक स्वभाव को उसके अंदर क्या करना है, देखना चाहते देने वाला स्वभाव को तुम्हारे अंदर मुझको क्या करना है, देना है, बनाना है। बनाना है, हाँ वही समझ गया ना क्या करना है? बनाना है। मनुष्य को, मनुष्य बहुत कठिन इंसान है, मनुष्य का जैसा, मनुष्य को छोड़ो, विश्वास के पकड़ो, मनुष्य पर क्या लेन देन है, हमको इतनी लेन देन है, विश्वास के जैसा कोई क्या नहीं है, चालाक नहीं है। चालाक नहीं है, इतनी बड़ा चालाक है। परमेश्वर बोलता है तुमको देने के स्वभाव को तुम्हारे अंदर मुझको क्या करना है, लाना है। समझ गया क्या लाना है? देने के स्वभाव। समझ गया ना? ये हाथ ना दूसरा की क्या करना है, देने के स्वभाव को तुम्हारे अंदर क्या करना है, लाना है। ये स्वभाव को लाने के लिए तो दे, तुमको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। समझ आ रहा है? दे, तुमको दिया जाएगा। और भी बहुत देने के कारण कई गुना आशीर्वाद हमको क्या करता है, देना है। मैं क्या करना है, आशीर्वादित बना है। इसके लिए इस स्वभाव को हमारे अंदर बढ़ाने के लिए और क्या करना, हमें क्या करना है, समझ आ रहा है ना? हमें क्या करने के लिए, और आशीर्वाद करने के लिए तू दे, तुझे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ये नियम क्या नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। समझ गया? इसलिए तो जितना भी कुलंडी मारो, प्रार्थना करके मुझे आशीर्वाद कर, ये कर, वो कर, नहीं आशीर्वाद पाएगा तू। क्यों? क्यों? वचन लिख के रखा, तू दे तुमको दिया जाएगा, तू दे तुमको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ये इसके अनुसार तुम चलेगा ना, तभी लड़ो खड़ा रहेगी, तभी क्या करने का, तुमको बोला दे, दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया? मैं तो क्या कर रहा हूँ, देता हूँ ना, लड़ो ना, क्यों नहीं? वचन के अनुसार लड़ो। समझ, मेरा बात समझ रहे ना? वचन के अनुसार लड़ने के टाइम क्या किया जाएगा, उसी स्टैंड पर उन्हें करना ही है। क्यों? उन्होंने तो लिख के रखा है, मेरा बच्चा बराबर क्या कर रहा है, देते हैं, क्यों नहीं दिया? लड़ो। वचन बता, तू लड़ना मेरे पास, फिर बोलता तुम क्या करना, मुझे जांच कर रहे हैं, परीक्षा करके दे, लड़ो। हाँ ये एलिया लड़ाना। मूर्ति पूजा करने के समय ये लोग क्या करेगा, आकाश को क्या बनाएगा, आकाश का पीतल, पूर्ति क्यों लोहा बनाएगा, बोला ना, क्यों नहीं बनाया? कर, बंद कर, बारिश को बंद कर। 3.5 साल खुद बोला, 3.5 साल बंद कर, बंद किया ना। ओस भी नहीं, ओस को द्वारा करता, पृथ्वी सिंचा जाता है, दानी आ जाता है, ओस भी नहीं गिराना। ओस या पानी 3.5 साल क्या नहीं करना। तू तो ना बोला, क्यों नहीं किया? अभी भी क्या ये लोग बारिश बरसाता है, करो इसको, क्या क्या नहीं किया? जरूर वचन को लेकर खिड़खिड़ा कर खड़ा रहो, वो करेगा ही करेगा, करना ही है। कि ना उनके मुंह से निकला हुआ शब्द को क्या किया है परमेश्वर, ये देखता मनुष्य क्या कर रहा है, उनसे लड़ता है ना, वो बहुत पसंद करता है। वो क्या करता है, क्योंकि मेरा बच्चा बराबर क्या कर दिया है, पकड़ लिया है, क्या कर लिया है, हाँ ये बराबर लाइन में चल रहा है ना, ये बराबर क्या कर रहा है, लाइन में चल रहा है। हमारे बच्चों कुछ हम वादा करते हैं, हमारे बच्चे बोला अच्छा ये बार पढ़ाई कर, तेरे को एक साइकिल ला के देगा। हम बोलते हैं बच्चा अच्छा मार्क्स ले लेता है, आके पूछेगा ना, देखा अच्छा मार्क्स लिया, अभी दे साइकिल। पूछता है क्या नहीं, पूछ रहे हमको मुंह आते क्या बोलने के लिए, और बोलने के लिए होता है क्या नहीं, बोला बच्चा कर दिया, लेकिन हम क्या करते वाले, चल अभी नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, नहीं तुरंत मेरा बच्चा किया, मेरा बोलने आंसर, मेरे को अभी क्या करना है, देना है। समझ गया? तू दे, तभी तुमको क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा। लड़ो, मैं लड़ता है परमेश्वर से, अभी कब मैं लड़ो, पहले क्यों बताओ, रात भर बैठ जाता है, सवेरे के अंदर मेरे को उत्तर मिल जाता है। हालेलुया। हाँ, मिलने बाद ही उठता है, कर, क्यों ऐसा किया, मैं करो, मेरे को दो, बोलो क्यों है, फिर सारे बात बोलता है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर उठता है। इसलिए आज इतना धैर्य से क्या करता है, चलता है, खड़ा है, चलता है। कितना प्रॉब्लम्स मेरे को मालूम है, मुझे कहाँ से लेके आया, क्या बात कर रहा है, कैसा बात कर रहा है, क्या कर रहा है करके, समझ रहे ना? ये हमारे जीवन में चाहिए, ये हमारा आत्मिक जीवन क्या चाहिए है? होगा नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं है, ये पूरा सत्य है, ये ना बदलता है, ना बदलता है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसा हम क्या करना है, लेना है इसके अंदर का पूरा आशीर्वाद। समझ रहे ना, बात समझ रहे ना?
हमको देने वाले स्वभाव को हमारे अंदर क्या करना, लाना है। इसलिए क्या करना है, मनुष्य तुम विश्वासी तुम क्या करना, देख तुमको क्या करेगा, दिया जाएगा। अभी हम देखेंगे ये देने के सिस्टम कौन पर इसमें बाइबल में नियमित किया है। पढ़ेंगे लेवी 10-12-13। हाँ पढ़ो। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से। एक मिनट, ये बच्चों ऐसा रिपीट कर, उनको ऊपर लगता है ना। हाँ पढ़ो। फिर मूसा ने हारून से लेवी 10-12-13। हाँ फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है। और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है। और कितना पढ़ रहे तू? 13 ना। पढ़ो और एक बार 12 से पढ़। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है। और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसे ही आज्ञा पाई है। आज्ञा पाई है। क्या रहा पढ़ना, क्या रहा? और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। और एक बार। और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। यहोवा ने मूसा के द्वारा बताया गया आज्ञा यही है। 12। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है। और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। ऐसा ही क्या है, मैं आज्ञा पाई है। ठीक है। अगले भी पढ़ना। परंतु हिलाई हुई भेड़ की छाती और उठाई हुई भेड़ की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों की मेल बलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दी गई है। और ये और एक बार अच्छी तरह से क्या से पढ़। और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है। और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। ऐसा आज्ञा पाई है। परमेश्वर यहोवा मूसा के पास क्या किया है? आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? तो आगे आप पढ़कर देखिएगा ना, ऊपर पूरा पढ़कर देखिएगा ना। पढ़कर देखिएगा ना, तो बहुत सारे बात परमेश्वर ने क्या किया है, आज्ञा। और एक बार अच्छी तरह से पढ़ना। दूसरा वो ट्रांसलेशन पढ़ना, दूसरा ट्रांसलेशन है ना, वो पढ़। पढ़ो ना वचन ना, बराबर थोड़ा ध्यान से देखना।
नहीं मिला। तुम्हें इजरायली समाज को वे सब संविधियां सिखाना है जिन्हें मैंने मूसा के द्वारा इजरायलियों को बतलाया है। हाँ, सारे विधियों को तू मंडली को क्या करना है, सिखाना है, ताकि मैं तुमको देता हूँ, किसके पास, मूसा के पास देता हूँ, उसको तुम सारे मंडली को क्या करना है, विधियों को सिखाना है। हाँ, मूसा हारून तथा उसके बचे हुए दोनों पुत्र हाँ। एलियाजर और इतामार से बोले हाँ, प्रभु को अग्नि में हाँ। अर्पित अन्न बलि का शेष भाग लो हाँ। और उसको बिना खमीर डाले वेदी के निकट खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है। तुम उसको पवित्र स्थान में खाना और प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि में से तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का देय भाग है, क्योंकि मुझे ऐसे ही आज्ञा दी गई है। विधियों में है जो लेके आता है, मंडली लेके आता है, मंडली की दिया हुआ चीज है, नियम है। मंडली जो भी लेके आता है पहले किसको देना है, परमेश्वर के लिए देकर, समझ गया, परमेश्वर के लिए देकर बाकी को तू और तुम्हारा परिवार क्या करे, खाए। जन आप और पढ़ के देखना अच्छा इसको। मंडली के लिए दिया हुआ विधियों में आरोन के बच्चे को मूसा का परमेश्वर ने कहा था कि मेरे लिए किसके लिए लेके आना, मैं यहोवा के लिए, धान किसके लिए लेके आना है, यहोवा के लिए लेके आने में वो क्या करना, पहले किसको चढ़ाना, होम बलि, अन्न बलि पहले किसको चढ़ाएंगे, यहोवा परमेश्वर तुमको मुझको चढ़ाकर बाकी क्यों तेरे घर में तुम्हारे लिए क्या करना है, आरोन को बच्चा मूसा, तू इसे तुम क्या करना, खाया करना। ये नियम परमेश्वर ने क्या कर दिया है, दिया। समझ गए ना, मुझे क्या करना है, ले आना है, ये क्या करना है, मुझे तो ले आना है। ये एक नियम है, सारे नियमों में ये भी एक नियम है, तू मुझे क्या करना, दान लेकर आएगा। समझ, बात समझ रहे ना, क्या करेगा, दान लेकर क्या करेगा, आएगा। ये याद रखना हमेशा। ये पहले भी आपको बता ही दिया था, अन्न बलि में आपको बता ही दिया था, तू किसी राजा का वो राज्यदा में है, तू क्या करेगा उसके लिए, तुम्हारा दानों में, तुम्हारा उपज खेती बाड़ी वो किसमें भी वो, उसमें से तुम क्या करेगा, उनके लिए लेकर जाएगा, ताकि तुम जिस राज्य में तुम रहता है वो राजा को तुम क्या करना पड़ेगा, ले जाना ही पड़ेगा। समझ, बात समझ रहे ना, बात समझता है, तू ले जाना ही क्या करेगा, पड़ेगा, ताकि तेरा राज्यदा को मैं क्या कर रहा हूँ, अंगीकार कर रहा हूँ। समझ, बात समझ रहे ना, तेरा राज्यदा में रहना मैं पसंद कर रहा हूँ, तेरा जो रूल्स है ना उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ, तू मुझे पसंद है, तेरा राज्यदा पसंद है करके बोलेगा। बोलने के लिए कैसा बोलता मालूम है, अन्न बलि ले जाकर उसको क्या कर लेते, देते हैं। समझ गया, तभी उन्होंने समझ लिया ये मेरे रूल्स में है, मुझे क्या कर रहा है, समझ गया ना, इज्जत है, मेरे साथ है, मेरे राज्यता को में ही ये एक्सेप्ट कर दिया, अंगीकार कर दिया मेरा राज्यता को, उसका सारे कुछ वो देखभाल क्या करता है। इसी प्रकार अब देखो तुम यहोवा के प्रजा, कलीसिया किसका है, यहोवा का है, तो यहोवा के राज्य में रहने वाला, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए क्या करता है, तो उसको उधर से ले पहले सेवा का टाइम, इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा, ये थोड़ा बार बार बताया जाता है। समझ आ रहा है ना, तो क्या किया है, तो कलीसिया को बताने के समय, मंडली को बताने के समय क्या क्या बताता है, तू मेरे लिए क्या किया है, लेके आने वाला मतलब लेके आएगा, उसमें तू खाना और मुझे पहले क्या करना, पहले चढ़ाने के बाद में बाकी तुम तुम्हारा परिवार क्या करे, खाया करे। ये कौन ने नियम रखा है, मैं मंडली के लिए रखा हूँ, नियमों को बता, ये नियम कौन रखा है, परमेश्वर ने ही ये नियम लिया। समझ रहे, मैं कलीसिया के लिए, मंडली के लिए रखा हुआ नियमों को तू बताना, वो लेके आने वाला चीज पहले मुझे क्या करना,
देना। देना, उसके बाद तुम क्या करना, इसका यूज करना। ये नियम कौन ही दिया? यहोवा ने मूसा के पास क्या किया है, बताया, समझ गया ना। ये याद रखना, ये रखना है। कोई कलीसिया में कोई पास्टर नहीं है, कोई प्रेरित नहीं रखा, कोई प्रभु का दास नहीं है, दासिया नहीं है, कोई भी ये नियम क्या नहीं किया है। कोई भविष्यवाणी नहीं लेके आया, कोई संत लोग नहीं लेके आया, अब्राहम नहीं लेके आया, याकूब नहीं लेके आया। परमेश्वर ने स्वयं क्या किया है, स्वयं परमेश्वर ने क्या किया है, ये नियम को रखा है। तुम परमेश्वर के लिए लेकर आना ही है। वो मेरे को बलि चढ़ाना है, बलि चढ़ाने के बाद में बाकी क्या करेगा, वो सेवा करने वाला याजक क्या करेगा, लेवी इसको क्या करेगा, उपयोग करेगा। ये नियम है, ये परमेश्वर ने रखा हुआ क्या किया है, नियम है। इससे तुम पैसा लेके आ सकता है, तुम्हारा जो भी तुम्हारा उपज जो भी तेरे पास जो आता है वो तुम क्या कर सकता है, 10 मांस में जैसा क्या कर सकता है, लेके आ सकता है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। अगर तुम लेके नहीं आ रहा है, ये नियम का विरोध क्या नहीं है, सेवा का विरोध नहीं कर रहे तुम, किसको वो नियम दिया ना उसका विरोध तुम खड़ा है। अगर तुम नहीं लेके आ रहा है, समझ आ रहा है ना, किसके विरुद्ध खड़ा है, वो नियम का विरुद्ध क्या किया है, खड़ा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो नियम पालन नहीं कर रहा है, तो सेवा का विरुद्ध नहीं खड़ा है, कलीसिया का विरुद्ध नहीं खड़ा है, किसके विरुद्ध खड़ा है, यहोवा का विरुद्ध। तुम परमेश्वर का विरुद्ध तुम लड़ रहा है, समझ गया ना। यहोवा का विरुद्ध तुम खड़ा है। मैं देखो, मैं बता के देगा, तुम अंदर लाइट आ गया, लेना नहीं लेना तुम्हारा है, उजाला आ गया, लेना नहीं लेना तुम्हारा काम है। हाँ, अंधेरा में रहना, उजाला में रहना तुम्हारा पास है। लेकिन मैं तुमको बता के दे, ये परमेश्वर का नियम है। लेवी में परमेश्वर क्या क्या मूसा को बताया, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए बताया हुआ नियम है। लेके आएगा, मुझे चढ़ाओ, क्या करना है, सही है। अच्छा से आपको आगे बता के देगा, अभी शुरुआत से आप बता देता तुम क्या करना है। मेरे पास समझ आ रहे है ना, समझ आ रहा है ना। अगर तुम विरुद्ध ये नियम पालन नहीं कर रहा है तो परमेश्वर के विरुद्ध, यहोवा के विरुद्ध तुम क्या है, खड़े हैं। बात समझ आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलेगा व्यवस्था क्या पालन करते हैं, हम मसीह के काल में, किधर है, मैं मसीह के काल में। लेकिन यीशु भी बोला था, वो भी देना, ये भी करना। तेरा 23 में, मत्ती 23 में, तो वो भी करना, ये भी देना, है ना, बताएगा ना। और याद रखना, और याद, ये व्यवस्था में नहीं आएगा, लिखा है, लेकिन किधर नहीं आएगा, क्योंकि उत्पत्ति 14 उधर मेल्कीसेदेक आ रहा है। अब्राहम क्या कर रहा है, बहुत सारा उसको 10 मास देता ना, देता कि नहीं देता है, देता है। हाँ 10 मास। ये कौन सी व्यवस्था है, 2 बार है। कौन सी व्यवस्था है बता। यहोवा का है। आज बहुत सारे लोग क्या करेगा, बद विश्वास ही खड़ा है, क्या खड़ा है। लेकिन सिस्टर ये बात आप बोल रहे हैं, ये बहुत सही है कि वो जो मल्कीसेदेक उसका ना माँ बाप है ना कुछ है, डायरेक्ट बताया गया है, वो परमेश्वर ही है ना सामने, ऐसा बताया गया है। कौन सा जी आप बोल रहे हैं मल्कीसेदेक, मेल्कीसेदेक, पढ़ो ना वचन, पढ़ो ना। वो बहुत सुंदर है, उसके अंदर उसका माँ बाप उत्पत्ति 14 आया भी और गायब भी हो गया। देखो उत्पत्ति 14 परमेश्वर है, मैं मेल्कीसेदेक के बारे में भी लेगा, वो कौन है, ऐसा परमेश्वर है। हाँ, ऐसा वो भी बड़ा सब आपने बताया था एक बार, आप बोला नहीं क्या, 14 हाँ, वो आपने बताया था, क्योंकि तो उसका ना कोई माँ बाप है, उसी ना शुरुआत से हाँ। हम थे, था क्या। हाँ, थोड़ा रुको, 14 का 18 से पढ़ो, 18 से पढ़ो। हाँ तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, हाँ जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ रोटी और दाखमधु ले आया, हाँ और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, हाँ परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परमप्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। दिया ना। सब अभी कौन सी व्यवस्था, अब्राहम समय में कौन सी व्यवस्था है, 14 का, उत्पत्ति 14 का 18 से 18, 19, 20 ना। तो इसमें एक आत्मिक रीति थी ना, दाखमधु और रोटी, वो अलग में आएगा, वो उधर नहीं, इसमें बहुत चीजें, मैं इसको ना और अच्छा से बताई देगा, अभी नहीं, ये इसमें बहुत वेद है, बाद में बताई देगा अभी। लेकिन हमको इसमें खाली 10 मास का बात चाहिए अभी के लिए 10 मास का बात ही चाहिए, लेगा। अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को क्या दिया, 10 मास दिया, सब कुछ में से दिया ना, वो बहुत दिया, 10 मास बोले थे कितना बता,
तू 10 रुपया कमाएगा ना, 1 रुपया क्या करना? परमेश्वर तू 10 रुपया कमाएगा ना, 1 रुपया निकाल के क्या करना? अलग रखना। हालेलुया। 10 रुपया तुम्हारे हाथ में आएगा ना, 1 रुपया निकाल के क्या करना है? साइड करना ही करना, साइड करना ही करना। समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा है? बाजी लेने के लिए आज तुम्हारे पास 10 रुपया देते, 10 में 1 रुपया निकाल रखने के बाद तुम बाजी लेने के लिए जाएगा। समझ रहे ना? हाँ, गेहूं लेने के लिए 50 रुपया दिया, उसमें कितना रुपया आएगा? 5 रुपया निकाल के साइड करेगा, तभी तू गेहूं लेने के लिए जाएगा। समझ आया ना? यही सिस्टम है, यही क्या है सिस्टम। हम बताई दे, आगे जाते जाते आपको और पता है, थोड़ा थोड़ा करके आपको बता ही देगा समझने के हिसाब से। समझ आया ना? सिस्टम कौन लेके आया? परमेश्वर। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर स्वयं, यहोवा परमेश्वर स्वयं। किस किस के लिए बलि चढ़ाया जाएगा? उनके जो भी है प्रोग्राम होने के बाद में बाकी कौन गाएगा? याजक गाएगा, याजक बच्चे गाएगा, जो उसमें काम करता वो क्या करेगा? खाएगा। ये परमेश्वर ने लेके आया हुआ नियम। समझ आ रहे ना? कौन लेके आया नियम है? परमेश्वर ने लेके आया हुआ नियम है। क्या? दे तुझे दिया जाएगा। देने का काम कौन किया? परमेश्वर ने, परमेश्वर ने। समझ गया ना? यहोवा परमेश्वर ने जो ये नियम तुम्हारे लिए दिया, ठीक है? समझ आ रहे ना? इसलिए कोई कलीसिया कोई बोल सकता है वो अनेक किधर लिखा, ऐसा लिखा, पैसा लिखा, सच्चाई हमको बेसिक मालूम ही पड़ना है। समझ गया ना? इसलिए देखा, और ये व्यवस्था में भी नहीं जुड़ेगा। तो बोले व्यवस्था क्या? व्यवस्था के अनुसार हमको तो यीशु मसीह आने पर व्यवस्था किधर है? यीशु मसीह नहीं बताया, लेकिन व्यवस्था का पहले ही हो गया, अभी क्या करेगा? व्यवस्था में नहीं है ना। अब्राहम थोड़ी व्यवस्था क्या था? नहीं था, हाँ, के बाद आया वो पहले आ चुका, व्यवस्था का पहले। ये विवेक काल का इंसान है। कौन? अब्राहम विवेक काल का इंसान है। तो ये पहले क्या कर दिया? 10 मास का प्रोग्राम कभी शुरू हो गया? विवेक काल से शुरू हो गया। तू इसमें व्यवस्था में क्या नहीं कर पाएगा? नहीं गिनेगा, व्यवस्था में तू नहीं गिनेगा। समझ आ रहा? बात समझ आ रहे ना? अभी के लोग क्या करते हैं? विश्वास बहुत चैप्टर रहते हैं क्या? अभी थोड़ी ये व्यवस्था चलते हैं, व्यवस्था नहीं चलते, ठीक है। लेकिन विवेक काल से क्या हो गया है? शुरुआत हो गया है। तो क्या करना? देना। 10 रुपया आ गया ना तुम्हारे पास, आज निकाल के रखना है। समझ गया? नहीं समझ आ रहा? आप बोलेगा 30 रुपया दूध लेने के लिए दिया, अभी उससे 30 रुपया 3 रुपये ले तो दूध कैसा मिलेगा? आधा पाव लेना। नियम पालन करना। तू दूध पीकर उल्टी करने से अच्छा है कि तू उधर दे और तेरे सर आधा पाव लेके क्या कर? नियम पालन कर। क्या चाहिए? उल्टी करना या नियम पालन करना? हमको क्या? नियम छोड़, मेरे को क्या करना? पेट भरने में मतलब, उल्टी करो कुछ भी करो, बहुत खतरा है। कि आज ये बार तुम आशीर्वाद पाना ही पाना, कलीसिया आशीर्वाद पाएगा ही पाएगा। आशीर्वाद का जो भी रुकावट है बार आपको क्या करेगा? बताएगा भाई रोज हमारे पास क्या नहीं है? अकाल के गीत हम क्या कहते हैं? हमारे गाँव में पंचपाटू बोलते हैं। हमारे गाँव में बोला इसके बाद जाएगा ना हमेशा पंचपाट, अकाल का गीत ही गाएगा। वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा वैसा तैसा नहीं है आए करके कभी क्या नहीं करेगा? बोलेगा ही नहीं, तू है ही नहीं, तू बोल बोल के तुमको क्या नहीं? खत्म। किधर है? मुंह से ही तुम्हारा क्या है? मृत्यु और जीवन मेरा जीव में ना। तू नहीं बोलेगा नहीं, जा। तू नहीं बोलते बोलते तुमको नहीं हो गया, तू ही ना पाया आशीर्वाद। इसलिए विश्वासी मुंह निकालने कैसे निकालने का? नेगेटिव बात नहीं आएगा। मैं बार बार आपको बताता, नेगेटिव बात क्या नहीं करेगा? नहीं आएगा। बीमार रहेगा तभी चंगा हो चुका है, खत्म है, ठीक है, जाने के नहीं। नेगेटिव बात मेरे मुंह से क्या नहीं करना है, क्योंकि क्रूस पर तुम्हारे लिए कर चुका ना। तो जिस दिन क्रूस को पाया ना उस दिन तुम्हारे लिए सब कुछ हो चुका है। फिर काकली तेरा मुंह से नेगेटिव बात आ रहा है? आज नहीं तो कल होएगा। नहीं होगा। विश्वास रखा है, मेरा परमेश्वर बचाएगा, मेरे को मालूम है, भरोसा है ना। आज नहीं तो कल क्या करेगा? नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। करेगा, वो कर दिया तो 3 लेवल रखा ना, वो 1 लेवल में चलना। तू ये 1 लेवल में नहीं है तो कैसा विश्वासी है? 1 लेवल में तेरे जोर में नहीं है, कैसा विश्वासी है? बताओ ना।
समझ बात समझ आ रहा है, मेरा बात समझ है। कौन नियमित किया है? कौन नियमित किया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। ठीक है, ठीक है। अभी शुरू से पूछू, अब इधर से पूछेगा, बोल लेगा। हाँ, हम दो ही जने इनसे। पैसा का धन का बारे में बाइबल में लगभग कितना वचन लिख के रखा है? जो पूछेगा बोल लेगा। नीतू, देखा ऐसा बैठेगा ना, कभी आशीर्वादित नहीं होगा। 2000 से ऊपर। अभी उसको उधर पानी मिला क्या नहीं मिला, पानी ड्रम भरा है क्या नहीं भरा, बता कितना? हमने बोल दिया, अब नहीं बोलने क्या। इधर में पूछेगा इधर क्या कंडीशन है मेरे को मालूम पड़ना। तो लगभग 2000 के ऊपर क्या है धन के बारे में वचन लिखा गया है। अभी पूछेगा बाकी जो सब्जेक्ट निकलेगा उसके लिए कितना कितना वचन लिखा गया, आप नहीं बताना, टेंशन बोल। वचन के लिए, धन के लिए 2000 के ऊपर वचन है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट के लिए कितना कितना वचन रखा गया लगभग? हाँ, सब चीजें और कितना वचन रखा गया? ऐश्वर्या सो गई लगता है। ऐश्वर्या ये देख, वचन जितना जाएगा तभी तो गोरा हो जाएगी, नहीं तो अंधेरा ही है। बोल तुम बोल। निशा, छोटा निशा, देखो मेरे को प्रचार नहीं चाहिए। मैं पूछा दूसरा सब्जेक्ट, धन के लिए 2000 वचन लगभग है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट के लिए कितना कितना वचन है कम से कम? सरोजा 16 ये दृष्टांत 16 है, और वचन पूरा 30 है ना, उसमें धन के हिसाब में 500। हाँ तुम 500 600 बताएगा। 500 देखो इस साइड में बराबर, 1 2 रहेगा तो भी बराबर हो जाता है। हम इतना दिन रहने पर भी हमको कोई फायदा। दूसरा सब्जेक्ट के हिसाब से कितना? 5 और 600, 500-600 के अंदर हो जाता है। समझ? परमेश्वर धन हमको कभी ये धन का आशीर्वाद हमारे लिए देगा। हाँ, तू दे तभी तुमको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। दे तुमको क्या दिया जाएगा? दिया जाएगा। समझ गया? और मुझे धनी बनाने के लिए मैंने क्या बन गया है? कंकाल भी क्या कर दिया? बन गया। ठीक है, अभी इसमें ये नियम कौन शुरुआत किया था? कंचन बोल। देने वाला ये नियम कौन शुरुआत किया था? यहोवा परमेश्वर ने। क्या बोल? आए तो बोल देगा। अगर जो भी ये नियम के विरुद्ध चलता है, किसके विरुद्ध चलेंगे? वो शुरुआत किया ना, उसका विरुद्ध क्या करेगा? आप कड़े। ठीक है, और देखेंगे। और ये क्यों है? समझ आ रहा है ना? ये चीज परमेश्वर क्यों हमारे लिए नियमित किया है? ये चीज हमारे लिए क्या है? क्यों परमेश्वर हमारे लिए नियमित किया है? ठीक है, पढ़ो विवरण 14-22। याद रखना, कौन नियमित किया, क्यों नियमित किया, लिखो। नहीं आता कर में जाके आज घुटने में लेकर पढ़ो। बीज की सारी उपज में से व्यवस्था विवरण 14-22। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। और एक बार पढ़ो, नहीं पूरा पढ़ो। हिंदी में कितना? 22-23। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। दशमांश
अलग करके रखना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। ये कौन सा है? 22-23 ना, हिंदी में 22-23 और एक बार निकाल दिया सभी। हिंदी में 22-23 में, हमारे में 22 में गए। ठीक है, पढ़ो। बीज की सारी उपज में से, बीज का सारी उपज में, बीज का समझ गया, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश, उसके दशमांश अवश्य अलग करके रखना। समझ खेती जिसके पास है उसमें तो जितना उपज आता है साल भर, उससे क्या करना पड़ेगा? 10 मांस निकाल कर क्या करेगा? अलग रखें। अलग करके 10 कोड़ी आएगा तो एक कोड़ी किधर है? एक साइड भवन में। 10 कोड़ी तो केव आ गया, कितना कोड़ी इधर आएगा? एक कोड़ी क्या करेगा? इधर आएगा। और पढ़ो। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे, देखा, अन्न, तेल और गाय बैल, दाखमधु, अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे, भेड़ बकरियों को पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय मानना। 10 मांस लेके आने से सबसे बड़ा क्या मालूम है? परमेश्वर का भय भय मानता है क्या? हालेलुया। समझ गया? परमेश्वर का भय मानता है क्या? नहीं है। किसे मालूम पड़ता है? इसी से मालूम पड़ता है। इसी से 10 मांस से मालूम पड़ता है। अगर तू 10 मांस नहीं लग गया था ना, तुम बिल परमेश्वर के क्या किसी के भी क्या नहीं करता है? भय मानता ही नहीं है, कदर ही नहीं करता, आगे ही नहीं। समझ आ रहा? तो कितना बड़ा है वेद परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर का भय मानता है क्या? नहीं है। मैं ये वचन पहले भी लिया था, करके तुम देखिएगा कैसा मालूम पड़ता है, बोलने से नहीं। तो 10 मांस लेके आकर रखता है तो उसमें मालूम पड़ता तो परमेश्वर के क्या करते हैं? भय मानता है। भय मानता है, भय मानता, उसका आदर करता है और क्या है, उसका रेस्पेक्ट देता है। वचन को पर तुम क्या करता है? पालन करेगा, सब रेस्पेक्ट आदर करता है तो उसका बात मानता, आज्ञा मानता है। ये सब किसे मालूम पड़ता है? 10 मांस में है। देखा क्यों आशीर्वादित नहीं है? हम बिल्कुल भया है नहीं, हम बिल्कुल क्या नहीं। इसलिए मैं बोला बैल है। हम कौन है? प्रभु को क्रोध दिखाता है। एक दिन बोल दिया ना बैल है। हाँ, क्यों? हम भय आए नहीं है। हम क्या नहीं है? बिल्कुल भय नहीं है। हम की क्या नहीं है? समझ आ रहे ना? हम की क्या नहीं है? भय मानेगा तो तुम क्या ले आएगा? 10 मांस ले आएगा ही आएगा। ये भय का बिगड़ तो जितना भी ऊपर देखो, परमेश्वर मन देखता है। क्या देखता है? मन तो जितना बार तुम नाचेगा ना, कोई फर्क नहीं। परमेश्वर देखता है मन। समझ रहे ना? तो कितना भय मानता है, नहीं मानता है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, सब किसको मालूम है? देखो, मैं आज इधर बैठा ना, मैं इधर बैठा ना, 10 मांस ने मैं अर्ध देता था। मैं 10 मांस नहीं देता, अर्ध देता था। समझ आ रहा है? इधर बैठते है ना तो ऐसा नहीं बैठता है, ऐसा नहीं बैठता है। समझ रहा है? सबको सेवा करना है, सिस्टर बनना है, पास्टर बनना है, लेकिन क्या नहीं है? भय नहीं, भय नहीं मानने क्या? हमको क्या नहीं है? भय नहीं मानने क्या? हमको सब बनना है, लेकिन इधर बनना तो कुछ क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैं अर्ध देता था। क्या करता था? अर्ध देता था। ये नहीं की कल से ऐसा चलता था ना, मैं आधे ये नहीं हाथों से कभी सोचे हाथ ना कम नहीं है। परमेश्वर बहुत कुछ सारे क्या है, बहुत किया। तो ये स्थान में क्या किया है? क्या किया है? आना पड़ा। सच्चे मनुष्य परिपूर्ण आशीर्वाद पाता है। सच्चे मनुष्य क्या करता है? परिपूर्ण आशीर्वाद पाते हैं। हम सच्चे नहीं है। सच्चे क्या? अभी बोले कितने लोग भय मानते हैं, परमेश्वर को भय में कितना मानते हैं? परमेश्वर को भय मानकर उसके मार्गों में जो चलता है वो कौन है? धन्य है।
धन्य है, समझ गया। वो उसके हाथ का भलाई कोई नहीं खाएगा, वही खाएगा जो कमाता है, कोई खाएगा, वही खाएगा। उसका पत्नी उसके बच्चे उसका पत्नी क्या करेगा करके वो बलवंत ताकत के समान उसका बच्चे क्या रहेगा जलपाई वृक्ष के समान उसके मेज को चारों ओर क्या करेगा रहेगा, है ना। तू ताती पोते, है ना, वचन है ना, पढ़ो ना, वचन पढ़ना खत्म करेंगे, पढ़ो ना वचन संहिता 128। क्या ही धन्य है हरे जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा, ऐसी ही आशीर्वाद पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीर्वाद देगा और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। सिय्योन जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, नाती पोतों को भी देखना पाएगा। इस्राएल को शांति मिले, इस्राएल को शांति मिले। आमीन। क्या आशीर्वाद है, अपने पीढ़ी क्या आशीर्वाद है, आगे वाले है ना। ले कितना आशीर्वाद है, ढेर सारा। बहुत आशीर्वाद। लेकिन एक ही वचन पढ़ा आज के लिए 128 वचन से 128। परमेश्वर भय मानने वाला, मार्ग पर चलने वाला इतनी आशीर्वाद क्या करेगा, पाएगा। पाएगा। भय मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 मांस क्या करेगा, 10 में 10 रुपया आ चुका के कितना रुपया निकाल के रखने का, 1 रुपया निकाल के रखना ही रखना, कुछ भी हो जाए। समझ आ रहा? कितने लोग ऐसा रखते हैं, कितने लोग रखते हैं, पता ना कितने लोग रखते हैं, नहीं रखते, नहीं रखते। हाँ, कितना भी हमारा घर में कम पैसा आते क्या बताओ, अब इतने में कितने कम पैसा आते क्या, नहीं, बहुत आता है। मेरे को तो आता है। हम में एक दिन कितना पैसा हमारा हाथ में आता है। तुम्हारा हाथ में जो आता वो, तुम्हारा हाथ में जितना आता उसमें लेने का। तुम्हारा हाथ में कितने आते हैं, अरे मैं कमाता ही नहीं, मेरा हाथ में कितना आता है, मैं निकालता हूँ। महीने भर कमाते 20-21 अरे कमाने वाला का कितना आएगा, आता है, आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 20 दिन का ही आता है। तू कितना भी नाचो, परमेश्वर का मर्यादा 10 मांस से तुम मर्यादा देता है। अगर तुम 10 मांस नहीं देगा ना, उसकी इज्जत ही नहीं देता तू, भय आए नहीं तुमको। तू कुछ भी कर, प्रार्थना कितना कर, तुम कुछ भी कर, मैं बोलता ना, तुम कितना आराधना कर, कितना प्रार्थना कर, कितना अन्य भाषा बोल, कितना उपवास रहे, कुछ भी नहीं होगा। नियम नियम है, आमीन। नियम है। विधि के अनुसार तुम लड़ाई नहीं करेगा ना, इनाम नहीं पा पाएगा। आमीन। विधि के अनुसार लड़ाई नहीं करेगा ना, इनाम नहीं पा पाएगा। हालेलुया। तुम भय मानता कर कैसा मालूम पड़ता है, तू 10 में 1 क्या करेगा ले आकर तुम क्या करना, संडे आने के समय, इसको पहले बोल दिया, परमेश्वर के लिए क्या करेगा, ओम बलि अन्न बलि होते ही बाकी कौन करेगा, करेगा कोई खाएगा, आरोन को बच्चे मुझसे, इसमें से क्या करेगा, बाकी तुम खाएगा। हालेलुया। खाने के लिए तुम 10 में 1 चीज, और अब तक तो आने के टाइम लेकिन नहीं आ रहा, तो जितना भी प्रार्थना करेगा क्या नहीं होगा, उस दिन का आशीर्वाद क्या नहीं करेगा, नहीं तो परमेश्वर से मैं बहुत, प्रभु ऐसी वचन मैं पहले बहुत प्यासा था लेकिन नहीं मिलता था, अभी कितना हमको वचन खोल कर देता, मेरे को भी साथ ना, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा है, ये नहीं कि मेरे को पहले नहीं मिलता है, सब उसी समय मैं भी सीख रहा, अभी सीख रहा है, दोनों साथ साथ सीख रहा है। हाँ, तो इतनी चीजें देता है, लेकिन हमारा कलिसिया में क्या नहीं है, उन्नति आई नहीं है, कुछ कलिसिया में वचन ही नहीं है, क्या नहीं है, इसमें बराबर रहता है। दान 10 मान में क्या रहता है, बराबर, तो वो कलिसिया बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है, उधर एक कलिसिया, उधर एक कलिसिया, उधर एक कलिसिया। क्यों, नियम बराबर क्या कर रहा है, पालन करने के कारण नियम बराबर पालन से, हम जितनी भी हम विधि नहीं, हम नियम नहीं पालन करेगा, ऊपर से हम क्या करते हैं, हाँ, इसलिए आज तक हम क्या नहीं कर रहे हैं, आशीर्वाद नहीं पा पाते, या कलिसिया आशीर्वाद,
या खुद का आशीर्वाद है, कुछ नहीं क्या किया है, नहीं पाते हैं। समझ बात समझ रहे ना? इसलिए क्या करना, पाना है, आशीर्वाद पाना है। हाँ, क्या करना पड़ेगा? नियम कौन लेके आया? नियम कौन? परमेश्वर ने। परमेश्वर नियम लेके आया। अभी ये क्या करना पड़ेगा? पालन करना है। दशमांश क्या करना है? नहीं लेगा तो परमेश्वर बाय क्या नहीं कर रहा है? नहीं मांगता। परमेश्वर बाय नहीं मांगता, इज्जत नहीं देता, खत्म, तुम्हारा सब कुछ खत्म। चाहे उसको ऊपर जा रहे ना, सब खत्म। आज भी यहूदी ना, बाकी अभी शाम को ये इतना, शाम को भी यही लेगा, कल नया लेगा, ठीक है। तो यहूदी क्यों आज तक दुनिया के लिए वो उधारी देता है? सबसे बड़ा मांग यहूदी एक बात से, क्यों? वो 10 से ना मारेगा तभी 10 जाएगा उधर। 10 के 9 देते हैं, समझा? आपको बोलता तो 9 ले, एक दे नहीं देता है। कुछ लोग 9 देता है, एक ही लेता है। क्या आशीर्वाद पाते हैं? समझ आ रहा है? तो क्या करना, ये बार आशीर्वाद कलीसिया में पाएगा ही पाएगा। नियम उसको पालन करना ही करना है, ठीक है? प्रार्थना करें कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। प्रभु, प्रभु, हालेलुया। कलीसिया आशीर्वादित बना है, कलीसिया आशीर्वादित बना है, यीशु राजा आशीर्वादित बना है। आज तक हम लोग प्रभु बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी बात हमारे पास नहीं रहता। जो बुनियाद नियम रहता है ना, वो बेसिक हमारे पास नहीं है। प्रभु परमेश्वर इसलिए हम कह रहे कि दे दे दे, परमेश्वर बोलता दे, तुमको दिया जाएगा। नियम है, तो नियम पालन कर, नियम पालन कर। तो नियम पालन नहीं करेगा, तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं होने वाला। ईश्वर राजा धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद, परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया।
परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दिनों में प्रभु जी उपवास के साथ आपके सम्मुख पर बना रहने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया, आपको धन्यवाद करते हैं। इकट्ठे हुए सभी तेरे बच्चों को तेरे हाथों पर सौंपते हैं प्यारे प्रभु। आज के दिन हमारे लिए दिया हुआ आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आत्मिक आशीषों को तूने हमारे लिए पहले से दे रखा है, लेकिन प्रभु इस संपत्ति धन के विषय में प्रभु जी आपने कहा जब तक हम दिया नहीं करेंगे हमारे लिए दिया नहीं जाएगा। प्रभु दान दशांश के द्वारा प्रभु आपको आदर करने का विषय, आपका भय हम लोग इसी के द्वारा मानते हैं, ये हम लोग दान दशांश देने के द्वारा ही प्रकट करते हैं करके देखा प्रभु। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। मूसा को आपने आज्ञा दिया कि इजरायलियों को कह दे हालेलुया, पहले परमेश्वर के लिए बचा हुआ याजक और उसके परिवार उसमें से भाग लेंगे करके कहा प्रभु। धन्यवाद हो मलकीसिदक भी प्रभु जी आते समय में अब्राहम ने दशांश देकर हालेलुया इस बात को साबित किया कि मैं तेरी राज्यता को स्वीकार करता हूँ, मैं तेरी सुरक्षा को मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ करके प्रभु हालेलुया प्रकट किया करके देखते प्यारे परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हमारे एक जन भी आपका भय मानने के लिए मदद कर प्रभु। खुद को धोखे में ना डालते हुए सुना वचन के मुताबिक आज से लेकर अपने जीवन को बदल कर आशीषों के ऊपर आशीष पाने के लिए प्रभु आपने उत्पत्ति से देखते समय में हमें आशीष देना ही तू पसंद करता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हमारे बच्चे धन दौलत में प्रभु जी बहुत कमी है प्रभु जी हालेलुया प्रभु। इन दिनों में इन वचनों को सुनने वाले हम ऐसे इन वचनों को अपने जीवन में ले आकर प्रभु जी आशीषों का बारिश बनने के लिए मदद कर। नाती पोते तक तू देखने पाएगा प्रभु। वचन संहिता में लिखा बहुत सारी आशीषों को हमारे व्यक्तिगत के जीवन में अनुभव करने के लिए हमें आप मदद कर, सहायता कर। आपने वचन दिया, आपको प्रभु जी हम लोग आदर देते हुए चलने के लिए मदद कर। प्रार्थना को सुना इसलिए आपको धन्यवाद हो। आज का ये पहला दिन का ये संगति को आशीर्वादित करके दिया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह।